हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नटराज स्टडी सेंटर पर। मैं हरन सिंह राजपूत आपको यहाँ पर फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ फॉर क्लास 11। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी तक क्या हुआ था हमारा कि सेकंड चैप्टर था ना जो हमारा, तो उसमें से कुछ हमने डेफिनेशन कंप्लीट कर ली थी। ठीक है फ्रेंड। तो अब क्या करना है, हमें थोड़ा उसके आगे का सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्या, विमाएँ मतलब जो आपके विमीय सूत्र होते थे ना, तो उनसे रिलेटेड कुछ मतलब डेफिनेशन है, तो उनको आज कंप्लीट करते हैं। फिर तो हमें पता चल जाएगा कि आगे जो हमारे विमीय समीकरण होते हैं तो उनको कैसे बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो अब आते हैं कहाँ पर, जो आपकी डेफिनेशन है उन पर। तो आपकी आज का टॉपिक क्या है, विमाएँ। विमाएँ क्या हैं आखिर, विमाएँ क्या हैं। ठीक है दोस्तों। तो विमाएँ किसे कहते हैं, पहले चीज़ समझ लो। विमाएँ क्या होती हैं कि किसी भौतिक राशि की व्युत्पन्न मात्रक, जी मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जो हमारी 5 से 6 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं तो उनमें हम आपको बता चुके हैं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं और मूल मात्रक क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार बनेगी उसको देखते हैं। किसी भौतिक राशि की व्युत्पन्न मात्रक को, किसी भौतिक राशि के किसी भौतिक राशि के किसी भौतिक राशि की व्युत्पन्न मात्रक को, व्युत्पन्न मात्रक को कैसे लिखेंगे, किसी भौतिक राशि की व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक की, मूल मात्रक की, मूल मात्रक की उचित घातों, उचित घातों द्वारा उचित घातों द्वारा शो किया जाता है, शो किया जाए। ठीक ना दोस्तों। शो किया जाए तो इन घातों को क्या हो जाएगा, तो इन घातों को उस भौतिक राशि की, उस भौतिक राशि की, उस भौतिक राशि की विमाएँ कहते हैं। देखो एक बार इसको फिर से समझते हैं। क्या बोला हमने, किसी भौतिक राशि की व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक की उचित घातों द्वारा शो किया जाए या प्रदर्शित किया जाए या फिर व्यक्त किया जाए, एक ही शब्द है दोस्तों। ठीक है। तो क्या है, किसी भौतिक राशि की व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक की उचित घातों द्वारा शो किया जाए तो इन घातों को उस भौतिक राशि की विमाएँ कहते हैं। देखो क्या होता है, हम आपको आपका जो व्युत्पन्न मात्रक है इसको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं और आपका जो मूल मात्रक है उसको भी डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। व्युत्पन्न मात्रक आपका जो होता है ना, ये क्या होता है, जी आपके मूल मात्रक से ही बनता है। और ठीक है दोस्तों। और जो आपका जो मूल मात्रक होता है, मूल मात्रक वे होते हैं जिनके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता, उसको क्या कहा जाएगा, मूल मात्रक। ठीक है दोस्तों। तो अब मात्रक आप लोग समझ गए होंगे, तो विमाएँ को एक बार फिर से कंप्लीट करते हैं। विमाएँ होती क्या हैं, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक की उचित घातों द्वारा शो किया जाए तो इन घातों को क्या कहा जाता है, उस भौतिक राशि की विमाएँ कहते हैं। इसमें क्या है, जो आपका व्युत्पन्न मात्रक होगा तो उसको क्या करना है, मूल मात्रक की उचित घातों द्वारा, मूल मात्रक होगा आपका तो उनकी उचित घातों द्वारा किस में शो करना है, शो किया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, भौतिक राशि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल आपका लिया क्या, चाल। अब हम सभी जानते हैं चाल बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है दोस्तों। या फिर हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दूरी और समय के अनुपात को चाल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो हमने आपको पहले बताया था कि जो हमारी दूरी होती है उसको हमेशा किस में नापा जाता है, लंबाई में। किस में, लंबाई में नापा जाता है। और
जो हमारा समय होता है उसको सेकंड, जो हमारा समय है तो वो समय रहता है, ठीक है दोस्तों, समय को सेकंड भी लिख देते हैं। तो अब क्या है हो जाएगा आपका चाल बराबर हो जाएगा आपका लंबाई, आपका चाल बराबर हो जाएगा लंबाई इंटू जो ऊपर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो लंबाई इंटू समय। अब ऊपर जाएगा तो आपका इधर इन्वर्स लग जाएगा, इधर 1 की पावर रहेगी। क्यों रहेगी कि कोई भी संख्या होती है या कोई वैल्यू होती है तो उसके ऊपर पावर कितनी मानी जाती है, 1, ठीक है ना। और दोस्तों तो जैसे ही जी ऊपर जाएगा तो इसका माइनस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जी समझ गए होंगे। अब इसकी कुछ और डेफिनेशन लेके चलते, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे क्या है आपका त्वरण, क्या है त्वरण है ना आपका। तो त्वरण की हमने डेफिनेशन आपको पहले भी बताई है। क्या होती है त्वरण की डेफिनेशन, इसको एक बार आप लोग समझ लेते हैं, समझ लो फिर से। आपका जो वेग है, वेग होता है, चाल होती है, जो स्पीड होती, तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन, वेग में परिवर्तन की दर को वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। क्या त्वरण कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, इसको त्वरण कहा जाता है। तो त्वरण इक्वल आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक बार इसको फिर से आप लोग समझ लीजिए। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। आपका जो वेग होगा उसमें जो परिवर्तन होगा उसको क्या कहा जाता है, त्वरण, ठीक है ना दोस्तों। तो अब क्या होता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन, ओके फ्रेंड। फिर नीचे क्या आ जाएगा आपका समय अंतराल, क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब देखो दोस्तों क्या किया हमने, वेग में परिवर्तन की दर, जो वेग होता है ना आपका, उसका विमीय सूत्र क्या होता है, जो हम पहले निकाल चुके हैं। चाल या वेग एक ही बात होती है। तो चाल का क्या होता है, लंबाई इंटू समय इन्वर्स इसलिए आया क्योंकि जी इधर आया था, ठीक है ना दोस्तों। अब समय का क्या होता है, इधर समय का समय होता, ठीक है फ्रेंड। अब जैसे ही जी आपका ऊपर जाएगा, जो समय है आपका, तो क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू समय, ठीक है फ्रेंड। इसके ऊपर आपका -1 पावर है, और जो आपका जी वाला समय है तो इसके ऊपर भी -1 पावर है। तो क्या हो जाएगा आपका लंबाई इंटू समय की पावर -2, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग इसको आसानी से समझ गए होंगे कि आखिर जी कैसे आया, ठीक है फ्रेंड। तो जो आपका जो त्वरण है, चाल है, तो जी आपकी क्या है, जी हैं आपकी व्युत्पन्न मात्रक। और जो आपकी जो फॉर्मूला जो निकला है ना, लंबाई इंटू समय का -2 पावर, तो जी आपकी कैसी हैं, जी आपकी मूल मात्रक हैं। तो जो हमारा व्युत्पन्न मात्रक है उसको हमने किस में चेंज कर दिया, इसको मूल मात्रक में, ठीक है ना दोस्तों। तो हमें केवल यही निकालना सीखना है। अब आता है आपकी एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। 2 हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड एग्जाम्पल है आपका संवेग, क्या है, संवेग। अब हमें समझना है आखिर संवेग है क्या। संवेग क्या होता है आपका, द्रव्यमान, जो आपका द्रव्यमान होता है किसी वस्तु का, तो क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान और वेग की गुणनफल को, क्या है, द्रव्यमान और वेग की गुणनफल को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जी आप लोगों को समझ गए हो गई। तो एक बार इसको फिर से देखते हैं, संवेग आखिर है क्या। तो संवेग भी आपका क्या है, एक मूल व्युत्पन्न मात्रक है। अब इसको भी हमें किस में चेंज करना है, मूल मात्रक में। तो संवेग क्या है आपका, पहले इसको समझो। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ईजिली है।
बिल्कुल बहुत ही ईजी है। तो क्या है, फिर से एक बार समझो, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, तो इस प्रकार भी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो आपका द्रव्यमान है तो इसको किस प्रकार आप लोग शो करोगे, द्रव्यमान का आपका क्या होता है, द्रव्यमान होता, ठीक है ना, द्रव्यमान का आपका द्रव्यमान होता। वेग का क्या होता, जो हम जस्ट पहले पढ़ चुके हैं, देखो हमने जो निकाला था इधर वेग में परिवर्तन की दर निकाली थी, ठीक है ना। तो वेग और चाल एक ही बात होती है, तो ये आया था आपका क्या, लंबाई की पावर 1 इंटू समय की पावर -1। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या आ जाएगा, वेग का क्या आ जाएगा, लंबाई की पावर 1, या आपको जब अगर इनवर्स में नहीं होता है तो इस पर पावर चढ़ाना हो तो चढ़ा दीजिए, वैसे चढ़ाते नहीं हैं अगर एक पावर होती है, ठीक है ना। फिर जी आपका क्या आ जाएगा, समय इनवर्स। ठीक है दोस्तों, तो जो इनवर्स होता है उसको पावर चढ़ाना ज़रूरी होती है वो, तो इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू लंबाई इंटू समय इनवर्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों को ईजिली समझ में आ गया होगा। देखो एक बार फिर से समझ लो, आपकी जो विमाएँ होती हैं, विमाएँ होती क्या हैं, किसी भौतिक राशि के, कोई भी राशि है भौतिक राशि, उसके जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक की उचित घातों में शो करना ही क्या कहलाता है, आपका विमाएँ कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग विमाएँ समझ गए होंगे। और फिर इसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी बताए, उनकी डेफिनेशन हमने आपको कंप्लीट कराई हैं। जैसे आपका पहला क्या है, चाल। तो चाल क्या होती है, आपकी दूरी और समय के अनुपात को चाल कहा जाता है। इसी प्रकार त्वरण को हमने कंप्लीट कराया कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। और इसी प्रकार संवेग को भी हमने कंप्लीट कराया। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। और हमने उनकी आपको विमाएँ भी कंप्लीट करा के बताई कि जी आखिर चेंज कैसे होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसके नए से आगे के टॉपिक के साथ। तो अगर आप लोगों को दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है तो दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।